ऋग्वेद में निद्रा को जीवन की आवश्यकता माना गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 127वें सूक्त के पहले मंत्र में आता है, उषा जागृति युषा पुरस्तादशैव रथम युज्यतिम वोदात्र। यानी उषा भोर का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह निद्रा यानी सोने को समाप्त कर जागरण लाती है। बृहदारण्यकोपनिषद में आता है, स यथा सौषुप्ते सर्वे संकल्पा विरजन्यन्ते एवं संकल्पा आत्मनि संपद्यन्ते। यानी शयन को आत्मा की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। रामायण में लक्ष्मण अपने भाई राम और सीता की रक्षा के लिए 14 वर्षों तक बिना सोए जागरण करते रहे। महाभारत में भी भीम और दुशासन के युद्ध के बाद भीम ने दुशासन का रक्त पी करके कहा कि अब मुझे निद्रा आएगी। यहाँ तक कि हमारी फिल्मों में भी निद्रा का यानी सोने का विस्तृत वर्णन आता है। फिल्म इश्क में गाना आया, नींद चुराई मेरी चैन चुराया मेरा। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई लोक गीतों में नींद का जिक्र मिलता है, जिसमें बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां गाई जाती हैं, सो जा राजकुमार सो जा। 2010 में आई हॉलीवुड फिल्म इंसेप्शन नींद और सपनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। निदा फाजली का शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। गालिब ने नींद न आने की शिद्दत को बड़े सलीके से उकेरा है। ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। निराला की कविता भिक्षुक में नींद का जिक्र कुछ इस तरह आता है, 2 घड़ी सो लेने को चिथड़ों में लिपटी नींद, बिना देखे तिरस्कृत सो जाता है रास्ते पर। नींद एक बुनियादी जैविक आवश्यकता है जो शारीरिक और मानसिक पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोने के दौरान शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत होती है, जो मस्तिष्क की जानकारी का संग्रह और स्मृति निर्माण में प्रमुख योगदान है। नींद की कमी से निर्णय लेने की शक्ति और भावनात्मक संतुलन ये दोनों प्रभावित हो सकते हैं। चीन में पारंपरिक रूप से दोपहर के समय वुशी नामक अल्पकालिक निद्रा का प्रचलन है और इसी प्रकार जापान में इनमुरी का प्रचलन है, जिसमें लोग सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी देर के लिए सो जाया करते हैं। इसे ही अमेरिका में पावर नैप्स के नाम से जाना जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं। खासकर दक्षिण भारत में दिन के समय वामकुक्षी अर्थात दोपहर की नींद का भी जिक्र आता है। भारतीय संविधान में सोने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इसका आधार अनुच्छेद 21 है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने शांति स्टार निर्माण बनाम भारत संघ 2011 के मामले, इसके साथ ही साथ राम इसरानी वर्सेज ईडी, खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962, रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव 2012, सईद मकसूद अली बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2001 के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें से शांति स्टार निर्माण बनाम भारत संघ 2011 का मामला नज़ीर है। यह मामला मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास से संबंधित था। न्यायालय ने इस मामले में यह स्पष्ट किया कि नींद एक ऐसी अनिवार्य अवस्था है जो व्यक्ति के जीवन से और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से सो नहीं पाता तो उसका जीवन, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इसलिए किसी भी योजना या नीतियों में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सोने के लिए सुरक्षित और उचित स्थान उपलब्ध हो। इस प्रकार यह फैसला नींद के अधिकार को मानवाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने शांति स्टार निर्माण बनाम भारत संघ 2011 के मामले में यह माना कि स्वाभाविक नींद का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। अदालत ने कहा कि सोना एक मानव की बुनियादी ज़रूरत है, इसे रोका नहीं जा सकता। यह फैसला इस विचार को मजबूत करता है कि नींद का अभाव व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करता है और इस प्रकार यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
मैथ्यू वाकर की पुस्तक वाई वी स्लीप अनलॉकिंग द पावर ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स में नींद के विज्ञान पर आधारित है, में लिखते हैं, स्लीप इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थिंग वी कैन डू टू डू रीसेट आवर ब्रेन एंड बॉडी हेल्थ ईच डे। बेंजामिन रेचेनबर्ग की पुस्तक द बुक ऑफ स्लीप में सोने के विभिन्न पहलुओं और नींदों से जुड़ी हुई जटिलताओं के बारे में लिखा गया। द स्लीप वॉकर्स हरमैन ब्रॉच का यह उपन्यास नींद और जागरूकता के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। आखिरकार क्या है सोने का विज्ञान? आखिरकार नींद कैसे आती है? इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को हम जानेंगे। नींद एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और दिमाग की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद न आने का मुख्य कारण हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी अर्थात सर्केडियन रिदम है, जो दिन और रात के चक्र के अनुसार काम करती है। इसे सरल शब्दों में समझें तो यह हमारे शरीर में एक जैविक यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में काम करती है, जो दिन भर की गतिविधियों और रात की शांति के आधार पर नींद के संकेत भेजती है। आखिरकार नींद आती कैसे है? मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि जो मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव से होता है, जब दिन ढलता है और अंधेरा होता तो यह ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ा देती, जिससे हमें नींद आने लगता। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मस्तिष्क को आराम और शांति का संकेत भेजते हैं। आज के समय में विकसित देशों और भारत के बड़े शहरों में तनाव, चिंता और जीवन की तेज रफ्तार के कारण नींद की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लोग अक्सर नींद की कमी या नींद न आने की शिकायत करते हैं, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। इसका कारण काम का दबाव, व्यक्तिगत समस्याएं, डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग और अव्यवस्थित जीवन शैली हो सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने नींद की समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया भर में कई नवाचार तरीके अपनाए हैं। कई स्लीपिंग ट्रैकिंग ऐप्स और गैजेट्स विकसित किए गए जो नींद की गुणवत्ता को मापते हैं और सुझाव देते कि आपको नींद और बेहतर कैसे हो सकता है। नींद के लिए कई सारे थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया, यह एक ऐसी थेरेपी है जो मानसिक दृष्टिकोण से नींद को सुधारने पर काम करती है। इसमें विचार और व्यवहार को बदलकर नींद की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकता है। लेवेंडर और चंदन जैसे आवश्यक तेलों का प्रयोग नींद को प्रेरित करने के लिए अरोमा थेरेपी के रूप में यूज किया जा रहा है। आजकल मेमोरी फोम और आर्थोपेडिक मैट्रेस का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो नींद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक बन गए हैं।